पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जिंदल मेरू सुचेतगढ़ में SC ST OBC इकाई और महिला इकाई का गठन किया। सुभाष चंद्र को प्रधान और श्यामू देवी को महिला इकाई का प्रधान बनाया गया। मुख्य अतिथि उदय आदित्य गुप्ता ने कहा कि इकाई का उद्देश्य पिछड़े और दलित वर्ग की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना है। उन्होंने बिजली कटौती, बेरोजगारी और मौजूदा सरकार की विफलताओं का भी जिक्र किया और जनता से पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया। कहना चाहेंगे आज हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज करण जी ने यहाँ पे SC विंग, OBC विंग, ये ब्लॉक प्रेसिडेंट्स वगैरह क्रिएट किए हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने का आज PDP का एक फंक्शन रखा गया है। हमारा कोशिश ये रही है कि हम ग्राउंड पे ही लोगों तक पहुँचे और करण जी उसी चीज़ में आगे काम करते जा रहे हैं। इलेक्शन अभी हुई है और इन्होंने काम नहीं छोड़ा है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों तक पहुँच रहे हैं। और एक तबका है समाज का जो रिजर्वेशन तो दी जाती है जिनको, लेकिन उनको समाज में वो इज्जत नहीं दी जाती। उनके लिए रेगुलरली काम करते रहना, उस दूरी को हटाने के लिए लगातार करण जी लगे हुए हैं। हमारे श्याम जी यहाँ पर हैं, वो भी सेविंग के हमारे पुराने प्रधान रह चुके हैं। पार्टी की सीनियर लीडरशिप है यहाँ पर, जोगिंदर जी आए हैं कठुआ से। पर्पज़ हमारा ये है कि हम लोगों तक पहुँचे और लोगों तक अपनी बात पहुँचाएं, क्योंकि लोगों को तो ये तो पता ही है कि क्या किस तरीके से इस टाइम पे सरकार चल रही है, लेकिन लोगों के मसाइल, लोगों के मुद्दों को अगर हमने एड्रेस करना, उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों तक पहुँचा जाए और उसमें करण जी आगे करते जा रहे हैं और हम इनके साथ चल रहे हैं। सर, बिजली कटौती लगातार हो रही है, किसानों को नहरी पानी नहीं मिल रहा है, क्या लगता है सरकार विफल रही है मौजूदा सरकार? जो देखिए, ना सिर्फ सरकार, यहाँ का लोकल MLA भी विफल रहा हुआ है, क्योंकि अगर ये मुद्दे हैं लोगों के ज़मीन के, ये लोगों के घर के, हर रोज़ रोज़गार के, लोगों से धर्म के नाम पे इलेक्शन पे वोट तो मांग लिए जाते हैं, लेकिन बाद में जब काम करना होता है, काम के वक्त पे ये लोग गायब रहते हैं। तो ये जो नहर का पानी नहीं पहुंचना या बिजली की कटौती है, सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री देनी थी, वहाँ से उल्टी बिजली कट रही है। MLA चुप बैठा हुआ है, लोग चुप हैं, लोग दिक्कत में हैं। इस वक्त ये वक्त है थोड़ा मुश्किल का, और उसी मुश्किल के वक्त में हम लोग PDP के लोग, हम लोग लोगों के साथ हैं। और इन इश्यूज़ पे, जहाँ तक बिजली की बात रही, जहाँ तक नहर के पानी को छोड़ने की बात रही है, यहाँ पर रात के टाइम पे हेल्थ सर्विसेज को बेटर करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उसको हम आगे बढ़ाते रहें। और क्योंकि बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर लोगों की दिक्कतें शहर के लोगों से या उन लोगों से जो अफसरों की दिक्कतों से कहीं ज़्यादा है, और इन चीज़ों को सही वही आदमी कर सकते हैं ज़मीन से जुड़ा हुआ है। करण जी ज़मीन के आदमी हैं, यहाँ के लोगों के साथ चलते हैं, लोगों के सुख दुख सारे का हिस्सा है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में करण जी इस चीज़ को आगे करते जाएंगे और हम लोग इन इश्यूज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। तरफ से जो है इकाई गठन की गई है। देखो, इकाई एक्चुअल में जो डेमोक्रेसी, हमारा देश एक डेमोक्रेसी कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि यहाँ आप वोट लेते हो लोगों से, तो कम लोगों तो पूछो तो सही ना ग्राउंड पे आके। तो लोगों के साथ हर वक्त धोखा होता है, चाहे सेंटर की सरकार हो, चाहे हमारे स्टेट की सरकार हो। जिन लोगों ने ये हमारे एक बहुत बड़ा मैंडेट, अगर NC को वहाँ से कश्मीर से मिला है, तो यहाँ के BJP के MLA को मैंडेट मिला है, मगर वो नाकामयाब रहे। उन्होंने लोगों को मिसाइल हल नहीं किए। अगर हमारा बॉर्डर डिस्टर्ब होता है, पाकिस्तान की तरफ कितना पिछले मई में क्या बॉर्डर द्वारा गया था, वहाँ पे फायरिंग हुई, वहाँ पे बम गोले चले, और किया क्या अब सरकार ने? उसके लिए कुछ नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों के पास अप्रोच करके, PDP एक ऐसी जमात है जो लोगों के पास जाके लोगों के मसाइल हल करेगी, और आने वाली जो सरकार है वो हमारी है, PDP की, क्योंकि NC वहाँ से फेल हो चुकी है। तो हम चाहते हैं लोगों से कि यूनाइट होकर हम लोगों का साथ दो, ताकि जो हमारे करण जी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनके हाथ मजबूत करो, ताकि जो भी उनके मसाइल वो हम हल कर सकें। थैंक यू। कहना चाहेंगे? देखिए सर, PDP पार्टी ने पहले भी बहुत काम किए हैं। 2002 से लेके 2014 में भी बहुत काम किए हैं। नौकरियों का हो, डेवलपमेंट का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे ITI, जो जितने भी कॉलेज हैं, बहुत काम किए हैं। अब जो दौर चल रहा है, जहाँ पर जो पार्टी जो सरकार कॉलेज बंद कर रही है, लोगों को पता चल रहा है कि लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि एक बार PDP गवर्नमेंट आए और जो लोगों के रुके हुए काम हैं, चाहे वो नौकरियों के हों, डेवलपमेंट के हों, या जितना भी इस वक्त सारा सिस्टम आप देख ही रहे हैं, जो देश का माहौल है कितना ख़राब हो चुका है। और जम्मू ड्यूटी तो बना दिया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि काम क्या हो रहा है, जहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा। लोग बहुत रो रहे हैं इस वक्त, महंगाई का दौर हो, हर चीज़ में पीछे है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जो PDP प्रेसिडेंट मैडम महबूबा मुफ्ती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि इन लोगों के काम जो रुके हुए हैं वो भी हों, और इनको अपने अधिकारों का पता चले, अपने हक का पता चले, और ये भी पता चले कि ये लोग जो आज तक इतने जिसको वोट डालते थे, उन्होंने हमारे लिए किया क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ
लोगों से अपील करता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।